भावी सिविल सेवक को नमस्कार। मैं डॉक्टर वेदांत और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित चौथा पेपर, यानी जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में इथिक्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये दर्शन शास्त्र वाला इथिक्स नहीं है। इसके अंदर प्रशासनिक सेवकों से संबंधित ऐसी ऐसी बातें रहती हैं जो इथिक्स के दायरे में तो आती हैं, लेकिन उनका जो एस्पेक्ट है वो बजाय फिलोसफिकल होने के वो सोशल पर्सपेक्टिव होता है। इस पेपर की दो खास बातें हैं जो इसे दो बाकी पेपरों से अलग करती हैं। पहली चीज तो ये कि जो ये फोर्थ पेपर है, ये कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और दूसरी बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट से अधिक परसेप्शन बेस्ड है। और परसेप्शन बेस्ड में आपके पास पूरा मौका होता है कि जो आपके अपने थॉट हैं, आपके अपने इंसिडेंट्स हैं, आपकी कुछ अपनी पुरानी कोई घटनाएं हैं ना, उनको अगर इसके रेफरेंस में डाला जाए तो निश्चित रूप से मार्क्स में गुणात्मक बढ़ोतरी की जा सकती है। तो बात हम लोग सीधी बात करें, और वो ये है कि आज हम लोग इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीति शास्त्र का मूल हमारे सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या है। जैसा कि आपको दोस्तों जानते हैं कि हमारे पास जो साइंस या विषय या जो भी स्टडी की का पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो दो हिस्से में होता है, डिस्क्रिप्टिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। डिस्क्रिप्टिव साइंस वो होता है कि जिसमें कि क्या है इस चीज का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस है इसमें होता है कि क्या होना चाहिए। जहां पर क्या है, निश्चित रूप से ये कैसा होता है, इसका प्रोपोर्शन मोस्टली ऑब्जेक्टिव होता है, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है। और जब ये वस्तुनिष्ठ होता है तो इसके अंदर हम स्वाभाविक रूप से जो नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको रख लेते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है और उसमें क्या हम बदलाव कर सकते हैं, किस प्रकार के सुधार कर सकते हैं, इन चीजों को रखते हैं। इसीलिए नॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स में या नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत अन्य चीजों के साथ साथ, यानी मानविकी के साथ साथ ह्यूमैनिटीज के साथ साथ इथिक्स भी आता है। अब जो ये एथिक्स है, इसका जैसे हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक दार्शनिक और दूसरा सामाजिक दृष्टि। जो दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, यही दार्शनिक दृष्टिकोण का जो संबंध है वो दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जहां पर हम जो कुछ भी नैतिक व्यवस्था होती है उस नैतिक व्यवस्था की तार्किक योजना को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि जो सामाजिक दृष्टि है इसका जो संबंध होता है वो हमारी समाज व्यवस्था से होता है। समाज व्यवस्था का मतलब हुआ कि हम जो लोगों के व्यवहार हैं, लोगों के आचरण हैं, उन लोगों के आचरण को, उनके व्यवहार के, उनके कार्यों को, उनके समझ को, उनके रुझानों को, उनकी अभिरुचियों को, उनको किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह से उनमें इस प्रकार का बदलाव लाने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली वो व्यवहार उस व्यक्ति के लिए भी और साथ ही साथ समाज के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा हो सके। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना करता है जिसमें जो भी व्यक्ति है वो व्यक्तिगत रूप से और समाज की एक इकाई के रूप में, दोनों ही दृष्टिकोण से वो समाज के लिए बेहतर और अधिक से अधिक उपादेय हो सके और जीवन को एक निश्चित लक्ष्य के प्रति प्रेरित कर सके। तो निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि कैसी व्यवस्था है, समाज व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जबकि दार्शनिक दृष्टि ये इसकी तार्किक योजना है, जिसमें हम लोग शुभ अशुभ की बात करते हैं, है ना, कि क्या शुभत्व है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस तरह की बातें, इस प्रकार की जो दार्शनिक चीजें होती है इनको करते हैं। इस पूरे सिलेबस को अगर गौर से देखिए तो सिर्फ इसका एक टॉपिक ऐसा है जिसका संबंध कुछ इस दार्शनिक दृष्टिकोण से है,
शेष सभी इस सामाजिक पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं, है ना। अब जो ये सामाजिक दृष्टि होती है, इसमें हम दो चीजें लेते हैं, एक तो वैल्यूज, दूसरे नॉर्म्स। जो वैल्यूज होते हैं ये हमारे विचार और भाव के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारे आदर्श विचार हैं, आदर्श भाव होते हैं, वस्तुतः उन्हीं को हम वैल्यू के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर जो वैल्यू या मूल्य हैं और नैतिक मूल्य या इथिकल वैल्यूज हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, उसमें अंतर नहीं किया जाता है। उसमें सीधे सीधे जो हमारे विचार और भाव हैं, इनको रखा जाता है और इसी के अनुरूप जो आचरण करना होता है, इसका निर्धारण करना और इसको रेगुलेट करना, यही हमारे नॉर्म्स को निर्धारित करने का काम ये सामाजिक दृष्टि का पार्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहां पर जिस प्रकार के नैतिकता का संबंध रखते हैं, वो वास्तव में दार्शनिक नीति शास्त्र ना होकर के, पूरी तरह से विशुद्ध रूप से दार्शनिक नीति शास्त्र ना होकर के, वो समाज व्यवस्था के साथ जुड़ करके अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो उदाहरण है, अपने जो प्रतिमान है, उनका निर्धारण करेगा।